वृषभ राशि अगस्त 2026 राशिफल के तहत जो सबसे खास घटनाक्रम अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों को दिखाई पड़ने वाली है, उसमें पहली बात यह है कि आपके लाभ भाव पे आपके लग्नेश की उच्च दृष्टि। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आपके भाग्य भाव पे आपके सप्तमेश व्ययेश की उच्च की दृष्टि। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरी बात कि आपके चतुर्थेश का 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आपके खुद के भाव में आ जाना बहुत कुछ बता रहा है वृषभ राशि वालों। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं टॉरस हॉरोस्कोप 2026 मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, जिसमें हम मुख्यतया 4-5 मुद्दों को हाईलाइट करेंगे जो आपके धन से लेकर के आपके कर्म, आपके जॉब, हर चीज को प्रकाशित करेगा। संग ही आखिरी में आपको एक रामबाण उपाय जो आपके सारे कष्टों का शमन कर देगा। अतः बने रहिए हमारे साथ में, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है दोस्त कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिर्फ अच्छा नहीं है, कुछ खराबियां भी हैं। मैं सारी बातें बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर टॉरस हॉरोस्कोप 2026 अगस्त मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात की जाए, धन की स्थिति की बात की जाए, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके धन के भाव में दो ग्रह का प्रेजेंस, जहां एक तरफ धनेश खुद 5 अगस्त तक अपने खुद के भाव में है, तदोपरांत 6 अगस्त से बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और फिर यहां पे 21 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तत्पश्चात यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और पूरे अगस्त यहां मौजूद रहेंगे। और ये याद रखें कि ये आपके धनेश हैं, संग ही पंचमेश भी हैं, यानी कि आपके धन, दौलत, पुण्य, प्यार, मोहब्बत, हर चीज के लॉर्ड, पेट की और डाइजेशन के लॉर्ड भी बुधदेव ही हैं वृषभ राशि वालों। और ऐसी स्थिति में बुधदेव के भाव में आपके सप्तमेश व्ययेश का पदार्पण कर जाना, यानी कि आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, व्यापार, ये सब धन से कनेक्ट हो गया इस वक्त में। परिणाम ये होगा कि वृषभ राशि वालों, आपको अच्छे धन की प्राप्ति इन्हीं लोगों के मदद से मिलेगी, व्यापार से मिलेगी। कुछ भी साइड हसल्स हो आपके, आपको अच्छा धन इस दरमियान मिलने की संभावना है। अच्छी बात यह है, यहां बैठे मंगल देव अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं। परिणाम यह होगा कि आपके भाग्य में जबरदस्त उछाल आएगी, बहुत बेहतरी आएगी, जिससे अच्छे धन की प्राप्ति इंश्योर हो जाएगी। इसको भी याद रखिएगा कि आपके भाग्येश और कर्मेश ऑलरेडी आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। परिणाम यह है कि आपका लाभ भाव मुखरित हो जाएगा और आपके खुद के लग्नेश अभी ऐसे तो नीच हो गए आपके पंचम भाव में जाकर के, लेकिन अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से बोलिए तो आपके लाभ भाव को देखते हैं। मिला जुला करके ये बहुत साफ है कि बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति पूरे अगस्त के महीने वृषभ राशि वालों को इंश्योर्ड है। और ये लाभ की प्राप्ति आपको भाग्य से, आपको कर्म से, आपको पराक्रम से, आपके चेहरे की तमक से भी प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात वृषभ राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके करियर, बिजनेस की बात की जाए, तो आपने ये याद रखना चाहिए जो मैंने अभी पहले बताया था कि मंगल देव जो आपके बिजनेस के लॉर्ड हैं, वो अभी धन भाव में पदार्पण कर गए हैं और ऐसी हालत में आपको बिजनेस से अच्छे धन की प्राप्ति को अवश्यम भावी बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ करियर के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए ही एक अच्छा टाइम फ्रेम जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट होएगा, जब सूर्यदेव यहां से यहां पदार्पण कर जाएंगे। इसी बीच 21 अगस्त 2026 से बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये टाइम फ्रेम ऐसा होगा जब यहां बैठ करके दोनों ही ग्रह पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और आपके कर्म में एक जबरदस्त स्पाइक देखी जाएगी। फॉर्चुनेटली इस दरमियान आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। यहां बैठे मंगल देव अपनी पूर्ण अष्टम उच्च दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य में एक जबरदस्त उछाल दिखेगा, जिसका परिणाम होगा कि कर्म में
बेहतरी आएगी, पिता और बॉस आपके सापेक्ष हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जरूर याद रखें कि अगर आपने पॉलिटिक्स का सहारा लिया तो नुकसान झेलना पड़ेगा, ये याद रखेंगे। इसका मुख्य कारण है कि ये ग्रहण योग का फॉर्मेशन आपके हृदय भाव पे हो रहा है, आपके कर्म भाव की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में जॉब जाने तक के खतरे हो सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो। इसलिए इस कालखंड में आपने ओम रांग राहुवई नमः का नित्य 108 बार जाप करना चाहिए, किसी भी शनिवार से शुरू करके। ऐसा करने से आप बहुत सारे जॉब संबंधित समस्याओं से बच के निकल जाएंगे। अदरवाइज ये जो जिम्मेवारियों का हाउस है आपका, ये नीच हो गया पड़ा है, क्योंकि इसके लॉर्ड जो आपके लग्नेश हैं वो पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं, पेट के भाव में चले गए हैं और वहां पे ये नीच के हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जॉब से कुछ समस्याएं दिख सकती हैं, आप जिम्मेवारियों से भाग सकते हैं। अतः यही एक ज्योतिष की सलाह काम आती है, आपने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है। अगर वो मेंटेन कर पाए तो आप जॉब और कर्म संबंधी समस्याओं से बच के निकल जाएंगे। तदुपरांत आपने ये भी याद रखना चाहिए कि राहुदेव जो कि 2 अगस्त 2026 से अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, ये घटनाक्रम आपके 10th हाउस में घटने वाली है, जिसका परिणाम मैंने बहुत विस्तार से एक अलग वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो राहु का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि जरूर से देख लीजिएगा और वहां आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। वहां बताए गए उपायों को भी कीजिएगा जिससे आप जॉब संबंधी कर्म संबंधी कष्ट से बाहर निकल जाएं। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि आपने आपकी बुद्धिमत्ता को और तीक्ष्ण करने की जरूरत है। ये एक ऐसा टाइम है, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके लाभ बहुत गुना बढ़ जाएंगे। तत्पश्चात राशिफल अगस्त 2026 के तहत अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए, फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो ये बहुत साफ है कि हृदय भाव अभी थोड़ा सा क्लांत हुआ पड़ा है और आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके हृदय भाव में ही अभी बहुत सारे ग्रहों का जमघट लग रहा है। सूर्यदेव को हृदय भाव में अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि सूर्यदेव हृदय भाव के लॉर्ड हैं और ऐसी हालत में वहां राहु और केतु का प्रेजेंस समहाउ सूर्य की क्षमता को न्यूनता प्रदान कर देता है। ये ग्रहण योग बोलते हैं और ये घटनाक्रम अभी अगस्त में आपके साथ घटने वाली है टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों। इसलिए आपने अपने घर परिवार और माता के बारे में बहुत केयर करने की जरूरत है। ये याद रखें कि ऐसी स्थिति में जहां माता जी से मनमुटाव हो जाना या उनको दुख हो जाना किसी बात को लेकर के संभव है, वहीं दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको बड़े घर की प्राप्ति, बड़े गाड़ी की प्राप्ति भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव इसके कारक हैं। फिर भी यह अवश्यंभावी है कि आपको एक घर में रहने नहीं देंगे, अतः आप स्थान परिवर्तन करेंगे और अगर आप इच्छुक थे तो हवाई यात्राएं भी अभी इसी दरमियान हो जाएंगी आपने। किंतु वृषभ राशि अगस्त 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत आपने ये याद रखना चाहिए कि आपके लग्नेश ही पंचम भाव में आकर के नीच के हो गए हैं। परिणाम अगर परिवार के अलावे भी बात की जाए आपके प्यार मोहब्बत की, तो वहां कुछ उठापटक दिखाई पड़ रही है, रिलेशनशिप्स में कुछ दरार दिख रहे हैं। यह भी बहुत साफ है कि शायद आप ज्यादा लाभ के चक्कर में पड़ गए हैं, आपका फोकस ही डाइवर्ट कर गया है। अदरवाइज विवाहित मित्र बंधुओं के लिए ये टाइम बड़ा ही अच्छा है। आपके विवाह के भाव पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाना हर कन्या के लिए जो विवाह योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही गुरु का उदय होएगा 15 अगस्त उपरांत आपके विवाह की घड़ी आन खड़ी होगी। अगर आप प्रयत्नशील थे, सफलता आपको ऊपर वाला दे देगा। ये वो टाइम फ्रेम है जब आपके घर मांगलिक कार्य दिखाई पड़ रहे हैं। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान की इच्छा लिए बैठे थे, वो जरूर से अपने संतान के प्रति थोड़ा सावधान हो जाएं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ऑलरेडी आपका संतान भाव अभी थोड़ा नीच का हुआ पड़ा है, जो कि ठीक 1 अगस्त से ही हो गया है और पूरे अगस्त बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको ये याद रखना चाहिए कि शनिदेव जो आपके लाभ भाव में विराजमान है, अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके संतान
पंचम भाव को देख रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और शनिदेव अभी 27 जुलाई से ही वक्री हुए हैं। मैंने वृषभ राशि वक्री शनि 2026 के ऊपर बहुत ही विस्तार से एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए और उसमें बताए गए उपायों को कीजिए ताकि इस वक्री शनि के खराब प्रभाव आपके संतान, आपके प्यार मोहब्बत, आपके जॉब पे, आपके भाग्य पे ना पड़े। तदोपरांत मित्र, टॉरस अगस्त 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ एंड मेंटल पीस की बात की जाए तो मानसिक शांति अभी थोड़ी सी उड़ी हुई है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। स्वास्थ्य में भी कुछ कमियां दिख रही हैं, खास करके पेट से संबंधित प्रॉब्लम साफ साफ दिख रहे हैं। बाल के झड़ने के भी समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं, जिसमें पहले कारण तो आपके लग्नेश ही हैं, जो लग्नेश आपके नीच के हुए बैठे हैं पंचम भाव में। और ऐसे में जहां पंचम भाव नीच का हो गया, संग ही आपका स्वास्थ्य भी नीच का हो गया। मिला जुला करके आपको आपके स्वास्थ्य का स्पेशल केयर करने की जरूरत है। थोड़ी सी ज्वर की समस्याएं हो सकती हैं, थोड़े से कफ के कष्ट हो सकते हैं। तदोपरांत ये वो वक्त होगा जब थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी आपके आसपास में घूमेंगी, हृदय में घूमेंगी, जिसका प्रमुख कारण ये ग्रहण योग है जो पूरे अगस्त भर आपका साथ नहीं छोड़ रहा। और ये घटनाक्रम आपके हृदय भाव पे हो रहा है, आपके कर्म भाव पे हो रहा है, जिससे हृदय व्यथित रहता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मंत्र बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आपने भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए, किसी भी रविवार से शुरू करके। ऐसा आप नित्य सूर्योदय समकाल स्नानोपरांत किया करें तो बहुत फायदा दिखेगा आपको। तत्पश्चात आपको आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का केयर करना भी जरूरी है। इसे बिल्कुल अवॉइड ना करें इस दरमियान, कम से कम, जिसका स्पेशल टाइम फ्रेम है 15 अगस्त से पूरे 31 अगस्त तक। तत्पश्चात मित्र, वृषभ राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके अचूक उपायों की बात की जाए तो कुछ तो मैंने पहले ही बता दी साथ के साथ, लेकिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है वो आपके लिए रामबाण उपाय है। वो है किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे लगातार 10 से 15 मिनट ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ नित्य किया करें। आपके लग्नेश हैं और वो नीच के हो गए हैं, अगर इनकी सुधार कीजिएगा तो आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे, भाग्य के कष्ट दूर हो जाएंगे, हर तरह की परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा हीरा या एक अच्छा ओपेल आपने जरूर से धारण कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे कष्टों से दूर हो जाएंगे। हालांकि मेरी बात को याद रखेंगे, मैं बिना कुंडली देखे कभी भी रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा नित्य 3 बार पढ़ा करें किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार से। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से निजात पा लेंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।